हम क्या खाएं, घास या मांस? पहली वार्ता, कौन वेजिटेरियन नहीं है? चंद्रदेव शर्मा, मौलवी साहब नमस्ते। कहिए, चित्त तो प्रसन्न है, आज आपसे बहुत दिनों में भेंट हुई है। कबीर बख्श, आदाब अर्ज पंडित जी, आदाब अर्ज। आपकी मेहरबानी है, अल्लाह का शुक्र है। कहिए, आपका मिजाज तो अच्छा है, बाल बच्चे अच्छे हैं? चंद्रदेव, ईश्वर की दया है। कोई नया बात सुनाइए। कबीर, हमारे मोहल्ले में 2 दिनों से कुछ लोगों में बड़ी दिलचस्प बहस चल रही है। 2 पार्टियां हो गई है, एक खास पार्टी और दूसरी मांस पार्टी। कहिए पंडित जी, आप किस पार्टी में हैं? चंद्रदेव, मौलवी साहब, साफ बात तो यह है कि मैं ना खास पार्टी में हूँ ना मांस पार्टी में। मुझे इन दोनों में से किसी का होना पसंद नहीं। कबीर, वो कैसे? चंद्रदेव, मैं बैल नहीं कि घास खाऊं और भेड़िया नहीं कि मांस खाऊं। मैं तो मनुष्य हूँ और मानुषी भोजन करता हूँ। मेरी तो पार्टी ही अलग है। मैं रोटी पार्टी में हूँ, मैं खीर पार्टी में हूँ, मैं लड्डू पार्टी में हूँ, मैं हलवा पार्टी में हूँ, सेब और नाशपाती पार्टी में हूँ, अंगूर पार्टी में और मोहन भोग पार्टी में हूँ। घास मुझसे खाई नहीं जाती और मांस से मुझे घृणा है। कबीर, मालूम हो गया पंडित जी, आप घुमा फिरा कर बात कर रहे हैं। आप वेजिटेरियन अर्थात शाक-पात खाने वाले हैं। चंद्रदेव, वेजिटेरियन तो आप भी हैं। कबीर, नहीं नहीं, मैं तो नॉन वेजिटेरियन अर्थात निरामिष भोजी हूँ। चंद्रदेव, मैंने भारत भर में कोई नॉन वेजिटेरियन नहीं देखा है। शायद ग्रीनलैंड या अफ्रीका के अत्यंत असभ्य प्रदेशों में कोई नॉन वेजिटेरियन मिले तो मिले, परंतु यूरोप, अमेरिका, चीन, जापान, अरब, भारतवर्ष आदि में तो कोई नॉन वेजिटेरियन है ही नहीं। कबीर, पंडित जी, ऐसी बात, आंखों में धूल। मैं साक्षात आपके सामने खड़ा हूँ जो नॉन वेजिटेरियन हूँ। चंद्रदेव, नॉन वेजिटेरियन का क्या अर्थ है? कबीर, जो वेजिटेरियन ना हो। चंद्र, वेजिटेरियन का क्या अर्थ है? कबीर, जो शाकाहारी हो। चंद्र, क्या आप शाकाहारी नहीं? क्या आप रोटी, दाल, तरकारी, फल फूल नहीं खाते? कबीर, खाता हूँ परंतु मांस भी खाता हूँ। चंद्र, ये दूसरी बात है कि आप मांस भी खाते हो, परंतु आपका शाकाहार से परहेज तो नहीं, अर्थात आप खास पार्टी से बाहर के तो नहीं। जो मैं खाता हूँ वो आप भी खाते हैं। यह दूसरी बात है कि आप कुछ और भी खाते हैं जिसको मैं नहीं खाता। अतः मेरी बात सिद्ध है, अर्थात संसार में कोई नॉन वेजिटेरियन अशाकाहारी नहीं। कबीर, आप वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन अर्थात शाकाहारी और मांसाहारी का अर्थ नहीं जानते। चंद्र, मौलवी साहब, शायद यह बात मैं आपसे कहता तो अधिक उचित होता। मैंने तो इसलिए पहले आपसे अर्थ पूछ लिया था। शाक को खाने वाले को अशाकाहारी नॉन वेजिटेरियन कैसे कह सकता है? वस्तुतः मांसभक्षी पाश्चात्य लोगों ने शाकाहार की तुच्छता को दर्शाने के लिए मनुष्य जाति के 2 विभाग करके एक को वेजिटेरियन और दूसरे को नॉन वेजिटेरियन कह रखा है। यदि अर्थों की विवेचना की जाए तो यह दोनों शब्द गलत हैं। साग पात, फल फूल, वनस्पति आदि तो सभी खाते हैं। लंदन के बाज़ारों में लाखों टन मेवे रोज़ खर्चे होते हैं। अरब में खुरमा विशेष भोजन समझा जाता है। जापान में अनेक प्रकार के मेवे होते हैं। भारतवर्ष तो वनस्पति की खान है और हिंदू, मुसलमान, ईसाई सभी इन फलों को शौक़ से खाते हैं। इसलिए यह सब वेजिटेरियन है। मैं भी वेजिटेरियन हूँ और आप भी। शाकाहार के बिना तो किसी के काम चल ही नहीं सकता। शाक तो सभी प्राणियों के आहार का मूल है। आप भी मांस पकाने में कई मसाले डालते हैं जो वृक्षों की देन है। कबीर, पंडित जी, ये आप क्या कह रहे हैं? बहुत से देश है जहाँ शाक उत्पन्न ही नहीं होता। चंद्र, मौलवी साहब, आपने विचार नहीं किया? यदि शाक ना होता तो आपको मांस मिले ही नहीं, ना तो अपने शरीर का और ना दूसरों के शरीर का। सिंह और भेड़िया जिन जानवरों को मार कर खाते हैं वे जानवर स्वयं शाकाहारी हैं। बकरा, भेड़, गाय तथा अन्य जानवर जो आपके खाने में आते हैं शाकपात ही खाकर अपना मांस बनाते हैं। आप भेड़िया या शेर का मांस पर गुजर नहीं कर सकते। यदि कोई देश
ऐसा है जहाँ साग किसी प्रकार का नहीं होता, तो वहाँ कोई ऐसा जानवर कभी ना मिलेगा जिसका मांस आप खा सके। कबीर, जहाँ बर्फ़ बहुत पड़ती है वहाँ कौन सा साग होता है? चंद्र, वहाँ पशु कौन से होते हैं? कबीर, देखिए टुंड्रा आदि उत्तरी प्रदेशों में लोग हिरन का मांस खाते हैं। चंद्र, परंतु हिरन क्या खाता है? क्या हिरन का मांस आकाश से बरसता है, या भूमि से फूटकर निकलता है, या हिरन बर्फ़ खाकर रहता है? हिरन मांस तो खाता नहीं है। कबीर, तो आप ही बताइए वो क्या खाता है? चंद्र, देखिए बर्फीले स्थानों में मौस या काई जैसी वनस्पति होती है, उसी को खाकर हिरन अपने को पुष्ट करता है। आप उस हिरन को खा जाते हैं। आप चाहे तो आप भी उस वनस्पति पर निर्वाह कर सकते हैं। कबीर, लाहौल वल्लाकुम्बत, पंडित जी आप भी कमाल करते हैं। हिरन के मज़ेदार गोश्त को छोड़कर कोई काई खिलाना चाहे वो कौन खाएगा? तौबा तौबा, अल्लाह का शुक्र है कि उसने बहुत से जानवर हमारे खाने के लिए पैदा कर दिए हैं और हमको उनके खाने की इजाज़त दी है। चंद्रदेव, मौलवी साहब यदि आप शेर से पूछे तो वह भी यही कहेगा कि अल्लाह का शुक्र है, उसने आदमी को मेरे खाने के लिए बनाया है, मैं उसको मारकर खाया करता हूँ। फिर आपको उससे क्या शिकायत हो सकती है? आप शेर को जंगली दरिंदा खूंखार क्यों कहते हैं? ये सब लक्षण तो आप में भी पाए जाते हैं ना। कबीर, पंडित जी आप कहते तो ठीक है, परंतु मांस होता बड़ा मज़ेदार है। चंद्र, मज़े की क्या बात है, मुझे तो उसकी शक्ल से ही घृणा है। कबीर, अच्छा पंडित जी सोचा जाएगा, आज तो बहुत देर हो गई, घर जाना है, सलाम अलैकुम। चंद्र, बहुत अच्छा, नमस्ते, फिर मिलेंगे। कोई निश्चित बात मुंह से निकल गई तो क्षमा करना। कबीर, नहीं नहीं, ख्यालत के तबादले में कोई हर्ज नहीं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें। आगामी वीडियो जल्द आएगी।